भगवान की फोटो पक्का लगाई जाती थी। आई लव यू लकड़ी के और आज भी वैसे ही हैं। ऊपर ये हमारे दादाजी लाए इसको भाई, देखिए आज भी ट्रिपल। तो यहाँ पहले मकानों में आंगन हुआ करते थे। आज चलेंगे अपने गांव में, अपने पुराने घर में, जहां हमारा बचपन बीता है। हिमाचली आर्किटेक्चर का एक सुंदर एग्जाम्पल, जिसमें अभी भी पहाड़ों की विरासत बसती है। मिलवाएंगे दादा दादी से और सुनेंगे दादा के एक्सपीरियंसेस को। समय के साथ बहुत कुछ बदलता जा रहा है, लेकिन हमारी विरासत आज भी समय को रोके हुए है। हमें उस ज़माने की याद दिलाती है जब गांव जवान हुआ करते थे। हमारे गांव। ये दीवारें पत्थर से बनी हुई हैं, ये खराब नहीं हो सकती, कोई सीलन नहीं, कुछ नहीं, स्ट्रांग। और ऐसी बैठने की जगह हर किसी मकान के बाहर होती थी। यहाँ आराम से बैठ के अपने शूज़ वगैरह खोल के ही अंदर जाते थे। और देखो ऊपर ये भगवान की फ़ोटो पक्का लगाई जाती थी। यहाँ भी देखो शिव जी भगवान हैं, वहाँ पे माता का फ़ोटो है। और ये पिलर आरसीसी नहीं होती, ये है पत्थर के पिलर होते थे। और ये पत्थर खुद ढो के लाए गए हैं। ये हमारे दादाजी लाए इसको ढो के। एक पत्थर कम से कम ये 50 केजी से ऊपर होगा, जो खुद अपने कंधों पे लाया गया है। आइए, ये जो छत है ऊपर लकड़ी की होती थी, ये लकड़ी की छतें बनती हैं। और ये देवदार का भारी सा लकड़ी हुआ करता था, जिसको सपोर्ट करता था। ये पुराने मीटर के बॉक्स आज भी लगे हुए हैं। अब तो चेंज हो गए, नए भी हैं, लेकिन पुराने भी आज तक नाम के चले, दादा के नाम से चल रहे हैं आज भी ये। बड़े दादा का नाम दादा। आ जाओ। हमारे बड़े दादा का नाम श्री अनंत राम जी, फिर हमारे दादाजी श्री बेली राम जी। घर में कोई नहीं, लेकिन दरवाजे खुले रहते हैं। यहाँ पे कोई ताला नहीं लगाता है। देखो दरवाजे, देखो यहाँ पे ये कम से कम भी 50 साल पुराने दरवाजे हैं लकड़ी के, और आज भी वैसे ही हैं। कम से कम भी इतने सुंदर दरवाजे आज कोई नहीं बनाता है। अब कोई नहीं बनाता है, ना कारीगर रह गए हैं पहाड़ों में। चलिए अंदर आओ, आपको और दिखाते हैं। अब भी थोड़े मेंटेन रखे गए हैं। देखो ये सीढ़ियाँ जाती हैं सेकंड मंजिल के लिए, बोर्ड बोलते हैं उसको। और ये अलमारियाँ उसी लकड़ी से बनी अलमारियाँ होती हैं। हर ये दीवार पे बनाई जाती थी, क्योंकि दीवारें इतनी मोटी हुआ करती थी। यहाँ पूजा होती है, अब ये दीवारें ही इतनी मोटी हुआ करती हैं। हमारे दादाजी श्री अनंत राम जी। घड़ी रुक चुकी है। यहाँ देखो ये है ओबरी। ये छोटा सा कमरा हुआ करता था अटैच, जहाँ पे कुछ कुछ ओकेजन्स पे ही कोई रहता था या सामान रखते थे। इसे कहते हैं ओबरी। इस रूम को, इसका दरवाजा भी छोटा होता था, वैसे ओबरी कहते थे। यहाँ पे सामान वगैरह रखते थे। इसमें पूरी अलमारी ही हुआ करती थी, और जो भी घर का एक्स्ट्रा सामान होता है वहाँ यहाँ रखा जाता है। वैसे एक बेड भी हुआ करता था, जहाँ पे कोई रह सकता था। वैसे ये सबसे ठंडा कमरा हुआ करता था घर का उस टाइम पे। ये हमारा किचन हुआ करता था पहले। ये हमारा किचन हुआ करता था पहले, अभी भी वैसे ही रखा हुआ है संभाल के। हाँ, यूज नहीं होता है अब, लेकिन इसमें पुराने सिंदूक, पुरानी अटैचियाँ ये रख दिया है। ये पुराना चूल्हा था, जहाँ सच मानिए यहाँ पे 30 लोगों का खाना 3 टाइम दिन में बनता था। जॉइंट फैमिली थी। हमारे दादा का फोटो, जो पुरानी चीजें हैं वो यहाँ रख दी है, बस यादें ही रह गई यहाँ पे। ये पुराने बर्तन, कुछ कढ़ाइयाँ वगैरह अभी भी हैं। तो छोटे छोटे कमरे हुआ करते थे, क्योंकि ठंड हिमाचल में ज्यादा थी, तो कोजी रहने के लिए यूज होते थे। आज आपको ऊपर की मंजिल दिखाते हैं। ऊपर छत अभी भी देखिए लकड़ी की ही मिलेगी। आ जाओ कैमरामैन, फॉलो मी। तो ये मिट्टी के फर्श हैं, ये गोबर की लिपाई हुई है इसके ऊपर। देखिए आज भी ये डिजाइन बनाए हुए हैं, ताई जी बनाती हैं इसमें। इसको कहते थे इस कमरे को तरड़। यहाँ पे भी आप जैसे प्याज वगैरह या फसलें सूखने के लिए रखी जाती थी, तो यहाँ उसको स्टोर करके आप रख सकते थे। अभी भी इसका ऐसे ही यूज होता है, इसको भी वैसे ही यूज करते हैं। जैसे अभी भी प्याज सूखने को रखा हुआ है। और यहाँ से जो नीचे वाला किचन था वो हमें दिख जाएगा। तो यहाँ से
तो पुराने सामान संदूक आज भी यहाँ लकड़ी के संदूक हुआ करते थे, सॉलिड लकड़ी, इतने मोटे। देखिए आज कोई बनाता है, सबसे खराब भी हुई आज तक ही। हमारे फौज की विरासत, दादा सारे हमारे फौजी थे। तो यहाँ लिखा है हमारे ताऊ जी का, नाइक दलजीत सिंह BASE, ये उनका ट्रंक है फौज का। छत देखिए, ये बैम्बू की लकड़ी का इस्तेमाल करके सपोर्ट दी जाती थी। ऊपर ये स्लेट बोलते हैं, वैसे ग्रेनाइट पत्थर होता है ये पहाड़ों में मिलने वाला, उससे बनाई जाती है। चलिए, इससे ऊपर भी स्पेस होता है जहां पे हम और स्टोरेज कर सकते हैं। जरा आपको दिखाते हैं, ऐसे लकड़ी की सीढ़ियां होती हैं, हर घर में मिलेंगी पहाड़ों में। और यहाँ एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये एरिया होता है। वैसे शायद अंधेरा है क्योंकि यहाँ लाइट नहीं होती है, दिन के समय इसको यूज करते हैं। इसमें बाकी सारा घर का सामान रखा जाता है। तो इसके अलावा जैसे एक रूम ये है, पुराने देखिए पैसे कैसे ये बंद होते थे, ये ही सिस्टम था, कुंडियाँ बोलते हैं इसको हम। जैसे ये कमरा भी है, देखिए कितना सुंदर लगता है। ये छत बैम्बू की लकड़ी से बनता है और ऊपर पत्थर होता है, स्लेट बोलते हैं, जो ग्रेनाइट से बना होता है। पुराने दहेज में आए हुए ये ड्रेसिंग टेबल के कुछ अंश बचे हैं बस। यहाँ पे पहले ये ड्रेसिंग टेबल यहाँ रखा जाता था जहाँ ताई तैयार होती थी। इसके बाद ये देखिए, जो नीचे से आपको दिखाई दे रहा था वो ये जगह थी। शिव जी का फोटो दिख रहा है हमारे को। खुला एरिया हुआ करता था सब कमरों के बाहर, जहाँ बैठ के महफिलें जमती थी। यहाँ आराम से भी बैठ के गप्पे मारते थे। और फंक्शंस के टाइम में तो ये पूरा रौनक का एरिया हुआ करता था। अब यहाँ पे बस सामान रखे जाते हैं क्योंकि घरों से लोग चले गए बाहर। अब यहाँ पे बस दादा दादी ताऊ ताई रहते हैं इतने बड़े मकान में, जहाँ किस टाइम पे 30 लोग हुआ करते थे। वही मिट्टी का फ्लोर, ऊपर की छत, सब कुछ। एक कमरा ये है, ये ड्रेसिंग टेबल पे बैठने का टेबल उसी टाइम का आज भी बचा हुआ है। देखो लकड़ी के टेबल पे कैसे हुआ करते थे, आज भी वैसे ही हैं। ये पुराने स्विचेस देखिए, ये इसको बेड स्विच भी कहते थे, दीवार से ऐसे ही लटके होते थे ऊपर से। ये एक लग्जरी मानी जाती थी कि जिसके बेड के पास ये लाइट बंद करने का स्विच होगा, हर घर में नहीं मिलता था। आज भी वैसे का वैसा उसी कंडीशन में रखा गया है। यहाँ पे ये बेड देखो, वही जो उस टाइम यूज़ होते थे। अब खड़े हो गए क्योंकि मेंबर बचे ही नहीं। भैया कनाडा चले गए हैं, भाभी कनाडा में हैं, बच्चे कनाडा में हैं, सभी परिवार तो अलग अलग जगह चला गया है। ताई ने पूरा ध्यान से अभी भी इसको मेंटेन रखा है। ये गोबर की लिपाई देखिए आज भी। और ये सॉलिड फ्लोर है, मिट्टी से बने हुए, मेंटेन्ड। तो पहले की लेडीज हमारी कितनी मेहनती हुआ करती थी, और ये तब तो रहते थे तो ये लगातार कंटिन्यूसली इसको मेंटेन रखना पड़ता था। चलो अब तो नहीं रहते हैं तो साल में एक बार कर दिया, लेकिन उस टाइम कितना काम करते थे। आधा पोर्शन ये भी है, सेम हर कमरे में यही पोर्शन मिलेगा, वही कुंडियां। नीचे की मंजिल को जाने के लिए रास्ते लकड़ी से बनते हैं, यहाँ से उतर सकते हैं हम। फिर ये भी कुछ कमरे हैं, ये पुरानी हेरिटेज है जहाँ कभी हम बड़े हुए हैं, पले फूले यहीं पे हैं, हम यहीं से निकले हैं। चलिए और पोर्शन दिखाते हैं अभी आपको। सामान पहले ऐसे ट्रंकों में रखा जाता था, और इसको ये सपोर्ट लकड़ी की बैम्बू की हुआ करती थी। और ये पुरानी अंगीठियां सेकने के लिए हुआ करती थी, कोयला या लकड़ी डाल के इसका यूज करते थे। अब तो इलेक्ट्रिक हीटर आ गए हैं तो इनका यूज खत्म हो गया है। चलिए फिर उन्हीं सीढ़ियों को पार करते हुए वापस चलेंगे।
सपना दी पठानिया। मेरे जैसा करवाना इसको पूरी जिंदगी में नहीं मिलेगा। ये भी सपना पठानिया अपनी नीली साड़ी में। अनुज भैया, हमारे भैया जी कनाडा में हैं आजकल। ये हमारे दादाजी श्री अनंतराम और हमारी दादी, इसको अम्मा ही बोलते थे इनको हम, स्नेहरू देवी। एक कमरा एक ये है। यहाँ मैं क्यों लाया, ये फोटो दिखाने के लिए। हमारे चाचा जी शशि पठानिया, हमारी चाची सुनीता। लेकिन देखो ये जैसे जो बिजली की तार हुआ करती थी उसका यूज करते थे ऊपर फोटो फ्रेम टांगने के लिए। ये हमारे चाचा जी संजय जी और चाची हमारी दिल्ली में रहते हैं आजकल। तो ऐसे ये फोटो वगैरह ये जो बिजली की तार होती है उसके ऊपर रखे जाते थे। अंदर कमरे ही कमरे, दरवाजे हमेशा छोटे थे ताकि कमरे थोड़े कोजी रहें। अलमारी सामने, और देखिए दीवारें कितनी मोटी दीवारें थी। ये नापू मेरा हाथ, एक और एक, 2 हाथ ये मोटी दीवार। इससे बाहर भी स्पेस और होगा। तो ये मकान के बाद देखो ये हमारे, क्योंकि पहले पानी की ज्यादा किल्लत होती थी तो ये पानी की टंकियां थी। एक टंकी फुल भरी जाती थी, फिर ये टंकी, और ये बाथरूम एक लग्जरी थी उस टाइम में। ओनली बूढ़ों के रिजर्व थी, बच्चों को बाहर नहाना पड़ता था। और एक ही टॉयलेट था जो बूढ़े यूज करते थे। हम टॉयलेट खड में जाया करते थे, खुले में शौच होता था उस टाइम पे। ये लग्जरी ओनली बूढ़ों के लिए थी जो बाहर या दूर नहीं जा सकते थे। बाकी ये पोर्शन, ये हमारी आटा चक्की हुआ करती है। इतना बड़ा फैमिली है तो आटा पिसवाने के लिए कौन रोज रोज दूर जाएगा, तो अपने ही घर में आटा चक्की हुआ करती थी इस कमरे में। और ये पशुओं के लिए गोड़ कहते थे उसको, पशुशाला जो गोड़ कहते थे, तो ये हमारी पशुओं को रखने की जगह थी। और इस साइड भी पोर्शन था एक। अब तो ये बहुत पुराना हो गया ये जगह। पहले ऐसे पत्थरों से भी आंगन को सेट किया जाता था। ये पूरा पहाड़ था पहले। इस साइड अगर मैं दिखाऊं, ये पूरा पहाड़ ही था जिसको खोद के ये जगह प्लेन की गई थी और ये कंस्ट्रक्शन सारी हुई थी। कहते हैं दादाजी ग्रेनेड लेके आए थे, ग्रेनेड यहाँ पे लगाए गए थे। तो जब पहाड़ खोदने के लिए तो फूटे तो पूरे गांव में पत्थर पहुंच गए। लोगों ने कहा अगली बार यूज मत करना, तो फिर ये मैनुअली हाथों से खोद के सारा ये जगह प्लेन किया गया था। तो ये कंस्ट्रक्शन जो है इस एरिया में लगभग ये 3-4 कनाल के एरिया में कंस्ट्रक्शन है। ये आंगन को वहाँ पे उस साइड जब भी कोई घर में फंक्शन हुआ करता था तो वो एक अलग से छोटा सा शेल्टर बनाया गया था। यहीं पे वो कुकिंग का काम होता था, सारे वहाँ कुकिंग करते थे और यहाँ खिलाया जाता था। तो ये वो जगह थी। तो ये मुझे याद है जो बैठने के ये बेंच है, ये उसी टाइम का है। हम भी बचपन में इसी पे बैठते थे। और ये इसको क्या बोलते हैं दादी, क्या बोलते हैं जो फट्टा, ये फट्टा बोलते थे इसको। इस पे भी बैठ जाया करते थे। आज भी ऐसा का वैसा ही है। लकड़ी बड़ी स्ट्रांग है उस टाइम की। और हमारी माता जी पहचानते हैं आप, ये हमारे दादा जिनको हम चक्की वाले दादा कहते हैं। और हमारी दादी मतलब भाई मम्मी। अब हमारे जो भाई चाचा जी हैं वो हमारी ही उम्र के थे तो उनको भाई कहते थे, तो उनकी मम्मी को भाई मम्मी, हम भी भाई मम्मी कहते हैं। पूरा गांव दादी को भाई मम्मी ही कहता है। ऐसे आपके गांव में कई नाम प्रचलित होंगे। दादाजी नमस्ते। नमस्ते। तो आपका हम आज इंटरव्यू कर रहे हैं गांव में। आप बताइए इस परिवार में कितने लोग इकट्ठे रहा करते थे? इस परिवार में 20-25 लोग इकट्ठे थे। तो गुजारा कैसे चलता था? इतना राशन कौन बनाता था? अरे राशन तो यहाँ बहुत था, दुनिया भर का राशन। हमारी दादी एक्सपर्ट थी रोटियां बनाने में। हाँ। और गोहा चकाते थे पूरा। कितनी भैंसें हुआ करती थी यहाँ पे? यहाँ 3-4 भैंसें हुआ करती थी। अच्छा, 2 बैल हुआ करते थे। 2 बकरियां, 2 बैल और बेडू। हाँ, बेडू भी हुआ करता था। तो घर में मर्दों का काम क्या था और औरतों का काम क्या था? औरतों का काम तो यही था बाहर का घास लाना है। तो कितना घास लाती थी दादी? बतेरा ले हम दे 2-3 4 करता। अच्छा, तो मतलब दिन में जो भैंसें थी कितने पुल्ले खा जाया करती थी? ना कोई हिसाब नहीं था। कोई हिसाब नहीं। 100 से ऊपर खा जाया करती थी। हाँ।
अच्छा, तो वैसे काम बांटा हुआ था कि एक दिन आप काम करें एक दिन हम काम करेंगे, ऐसा था सारे रोज? सब इकट्ठे करते थे। अच्छा, तो यहाँ पे जो पुरुष थे जैसे फौजी, हमारे दादा दो तीन दादा फौजी, एक सारा दारोमदार हमारे चक्की वाला दादा के सर पे ही था। अकेले मर्द, इनको तो पूरा घर संभालना पड़ता था। दादाजी तो कैसे संभालते थे आप? कैसे संभालना है यार, ऐसे संभालते थे, एक आदमी से थोड़ा संभलता है परिवार। हाँ जी, हाँ जी। तो चलो करते थे, जैसे भी निकलता था वो निकालते तो थे। ये स्ट्रांग बॉडी है हमारे घर की। हाँ, दादी आजकल दादा की पूरी केयर करते हैं। दादाजी, दादी के बारे में क्या कहना चाहेंगे अब? दादी मेरी पत्नी बहुत ही अच्छी है, शानदार है। दादा फेसबुक पे बहुत उनको लव यू कहते रहते हैं, यहाँ भी कह सकते हैं? कह सकते हैं दादा, कह दो एक बार। हाँ, क्या कहना है? वो लव यू जो बोलते हैं कुछ। आई लव यू। हाँ, वही दादी देखो बोल देता हूँ मैं, आई लव यू। हाँ, तो कहना चाहिए, जो है तो इजहार भी करना चाहिए। हाँ जी, बड़ी बहू अगली जनरेशन आ चुकी है, और उससे अगली जनरेशन भी आपके हाथों में धान्य दिख रही है हमारे को। बहू हमारी, छोटी बहू हमारी वहाँ है अगली जनरेशन के साथ, शर्मीली बहू है हमारी। हाँ। ऐसी हो गई है। तो मैडम जी, दादी माँ आप बता दीजिए कि जैसे आजकल हम शहरों में रह रहे हैं और यहाँ पे इस लाइफ में और उस लाइफ में क्या फर्क था? ऐसा है कि जब शहरों में रहना है, कुछ टाइम बाद आदमी बोर हो जाता है, गांव की तरफ चलता है। जैसे अब हम अपनी लाइफ लगा ली, जब हमारे बच्चे छोटे थे, लेकिन अब हमारा मन करता है दोबारा गांव में ही आए, कि गांव में ज्यादा सुकून है। शहरों में तो बंद ही है, सब कुछ है, ना खेती है, ना बाड़ी है, ना बाहर निकल सकते हैं। बाजार में जाएं तो बाजार में भीड़ भड़ाका कुछ अच्छा नहीं है। तो हम सोचते हैं दोबारा से फिर वही जीवन जिए जो पहले जिया था, क्योंकि उस जीवन में ज्यादा सुकून है। गांव में लाइफ हैपनिंग होती है, कुछ फंक्शन चल रहे हैं, आपकी जड़ें हैं यहाँ पे, आप यहाँ अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। लोगों का मिलना जुलना ये है, शहरों में ये है कि अपने घरों में बंद है, एक दूसरे को कोई पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि लड़ाइयाँ गांव में आजकल बहुत हो रही हैं, लोग रीस कर रहे हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। क्या ये आपको लगता है कि सही बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर वो जो लड़ाई झगड़े का कारण क्या है गांव में? प्रेम भाव से रहते हैं लोग। हाँ, हिमाचल में स्पेशली बहुत अच्छे से रहते हैं। तो अच्छा, क्या लोगों को जो शहरों में रह रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? गांव में वापस आना चाहिए उनको? बिल्कुल हाँ, तो कहते हैं गांव को आना चाहिए वापस। हाँ, देखिए, गांव है, शहर है। हवा पानी अच्छा। शहर बस कमाने के लिए अच्छे हैं, रहने के लिए गांव ही अच्छे हैं आज भी, ऐसा हम कहना चाहेंगे। हर चीज, हर लिहाज से गांव अच्छा है। शांति है, गांव में शांति। अब देखो, आप 4 कनाल की कोठी में रह रहे हैं, शहरों में क्या है 4 मरले में जगह भी मुश्किल से मिलती है, और यहाँ देखो कितना खुला खुला एरिया है, बहुत बढ़िया। देखो, तो अब लौट चले, ऐसी वाली बात दादाजी बता रहे हैं कि सभी को गांव की ओर लौटना चाहिए। कमाई के लिए ठीक कमाइए, लेकिन घर वापस आइए। ठीक है दादाजी? बिल्कुल। हाँ जी, घर जरूरी होना चाहिए गांव में। हाँ जी। देखो, गांव के देसी अमरूद अपने पेड़ से काटो, अपने पेड़ से खाओ। और बाजार में आजकल 120 रुपए किलो, वो भी उनमें कोई भरोसा नहीं है, दवाई वाले, ये बिना दवाई वाले ये हैं। देसी कंसंट्रेटेड है, और नमक लगा के खाओ, सेहत बनाओ, खुश रहो। देखो, घर की मिर्ची, इसको छज कहते थे, जिसमें हमने आजकल मिर्ची सुखाने को रखी हुई है। ये आंगन के नीचे एक और आंगन हुआ करता था, इसे पल्ली कहते हैं। इसके नीचे थ्रेशर मशीन और जो मक्की की मशीन वो रखी गई हैं, आज भी वहीं होंगी, यूज़ नहीं करते हैं आजकल। बरसात में सारा ये यहाँ घास चढ़ा हुआ है, आगे वो रास्ता है। तो गांव की लग्जरी के तो बारे में बात कर ही नहीं सकते, कितनी लग्जरियस और बिल्कुल शांत लाइफ होती है। तो ये पूरे घर का एक तरह से आधे घर का व्यू आपको दिख रहा है। चलते हैं मनु। योजेश जी, आप कहाँ हैं आज? ताऊ के पास? ताऊ के गांव में? आपका गांव यही है? यहाँ मजा आता है आपको? और अभी कहाँ चलना है हमारे को? घर कहाँ पे है? सलोनी में? ये भी तो घर ही है हमारा। यहाँ ना आपके पापा, मैं यहीं पे हम बड़े हुए हैं, सारे यहीं खेलते थे, इसी आंगन में, समझे? किसमें? पकड़म पकड़ाई खेलते थे यहाँ पे। और क्या खेलते थे? क्या खेलते हैं? और कुश्ती यहीं खेलते थे। चोट भी लगती थी।
हम तो बिस्तर पे करते हैं ना, शहरों वाले बच्चे बिस्तर पे करते हैं, हम तो मिट्टी में करते थे कुश्ती। क्या है? देखो बच्चे आजकल इंग्लिश में बताते हैं कितना बड़ा स्नेल। क्या ये स्नेल है? अच्छा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिल। हाँ, बच्चों को आजकल हिंदी पता नहीं है। बंद कर दो। बंद, इसकी मुंडी बंद करें? करो बंद। अच्छा, इसकी मुंडी कैसे बंद होती है? ये बंद हो गई। हाँ, निकाल 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 रही है, निकाल दी। फिर से बंद करवा दो। बंद करवा दी, पूरा ही बंद हो गया। मन्नू, क्या किया ये जिसने? हाँ, इसको रहने दो, क्यों गिराना है? बंद हो गया तो गिरा देना इसको। नहीं तो तंग नहीं करते हैं, चोट लग जाएगी। चोट लग जाएगी इसको। देखो लाल हो गया। लाल भी हो गया। हाँ, चलो चले, चलो। यहीं रहे। दादा बाय। बाय बाय। दादाजी